वेलकम टू कैड एंड आईपीएल इनसाइट। आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो फ्यूजन 360 से थोड़ा सा हटके होने वाला है, क्योंकि फ्यूजन 360 में हमने बेसिकली मॉडलिंग, क्रिएट फॉर्म, शीट मेटल वर्क, सिमुलेशन और रेंडरिंग कर लिया था। सिमुलेशन में हालांकि 10 स्टडीज थे और हमने सिर्फ 2 या 3 स्टडीज की थी। और जो हमारा अभी जो सिमुलेशन पे जो थर्मल सिमुलेशन सॉरी इलेक्ट्रॉनिक्स कूलिंग जो सिमुलेशन हुआ था, जो लास्ट स्टडी हुई थी, उसके बाद हम एक और केस स्टडी करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक्स कूलिंग के ऊपर। उसके बाद फिर हम थर्मल सिमुलेशन पे आने वाले हैं। तो एक्चुअली थिंक कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स कूलिंग है, उसके बाद जो थर्मल सिमुलेशन हम स्टडी करेंगे उसमें जो रिजल्ट्स आते हैं, मैं आपको रिजल्ट्स दिखाता हूँ। आपको ऐसे याद होगा, हमने कुछ ऐसा रिजल्ट देखा था। जस्ट अ मिनट। ये कुछ ऐसा रिजल्ट आता है। यहाँ पे आपको याद आ रहा होगा, मैंने बताया था डाउनलोड कैसे करना है इस रिजल्ट को कैसे फॉर्म करना है फ्यूजन 360 के अंदर। यहाँ पे जो ये देख रहे हो आप, ये एक थर्मल सिमुलेशन का रिजल्ट है। इसके अंदर जैसे आप यहाँ पे वैल्यू 2000 डिग्री सेल्सियस, 2000 डिग्री सेल्सियस देख रहे हो। तो एक्चुअली में होता क्या है, जब हम थर्मल सिमुलेशन करते हैं तो हम एक टाइम डिफरेंस लेते हैं। जैसे कि अगर मैं 600 सेकंड या 600 सेकंड, जैसे 10 मिनट का मैंने टाइम डिफरेंस लिया है, तो हर 10 सेकंड में, सॉरी 10 मिनट में, 0 मिनट से लेके 10 मिनट के बीच में जो हमारा अगर टेम्परेचर राइज़ है वो 0 डिग्री से लेकर 2000 डिग्री सेल्सियस तक जा रहा है, तो हर मिनट हमारा कितना टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है। जैसे 2000 मैक्सिमम है, 0 मिनिमम है, तो पहले मिनट, दूसरे मिनट, तीसरे मिनट या पहले 5 मिनट में हमारा कितना राइज़ हुआ। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हाँ, 10 मिनट में 2000 डिग्री हो रहा है तो पहले 5 मिनट में 1000 होगा। हो सकता है पहले 5 मिनट में 800 डिग्री हो। ठीक है? तो इसको चेक करने के लिए हम ग्राफिकल फॉर्म्स का यूज़ करते हैं। उन ग्राफ से हम पता करते हैं कि हमारा जो टाइम वेरिएशन के साथ जो हमारा टेम्परेचर है वो कितना राइज़ हुआ। तो इसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट टूल है, वो मैटलैब है। हम लोग अपने सारे कोडिंग इसके अंदर करेंगे। जो हम जितने भी हमारे थर्मल सिमुलेशन है, इलेक्ट्रॉनिक्स कूलिंग को भी हम चाहे तो देख सकते हैं। बाकी जो स्टैटिक स्ट्रेस है उसके भी हम रिजल्ट्स को यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हम मैटलैब के अंदर कर सकते हैं। तो अभी क्या है, आज मैटलैब का जो पहला सेशन है, इसमें हम बेसिकली मैटलैब के अंदर इसके बेसिक फंक्शंस देखेंगे, इसके यूआई इंटरफ़ेस को देखेंगे, यूज़र इंटरफ़ेस को, और इसके अंदर मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे, और थोड़ा बहुत सिमुलिंक के बारे में जो इसमें नई चीज़ें वो बताऊँगा। बाकी फ्यूचर हमारा कंटिन्यू चलता रहेगा। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पे आप देख रहे हो मेरे सामने मैटलैब खुला हुआ है। मैटलैब में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, एक तो खुद मैटलैब का वर्कस्पेस है, और सबसे मेन इसके अलावा है सिमुलिंक। ये सिमुलिंक है, ठीक है? सिमुलिंक में अभी हमको कोई ज़रूरत नहीं है। अभी वैसे मैं आपको बेसिकली दिखा देता हूँ, ये सिमुलिंक हमें अभी बिल्कुल सीखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत आगे की चीज़ हो जाती है। हम जब एपीडीएल को करेंगे, कोडिंग करेंगे, फोर्ट्रन में कोडिंग करेंगे, एफईए पढ़ेंगे, फाइनाइट एलिमेंट्स पढ़ेंगे, जब उस चीज़ को समझेंगे, जब उसके ऊपर सिमुलेशन करेंगे, फिर हम आएँगे इसके अंदर, और इसके अंदर भी हम ग्राफ्स को फॉर्म करके देखेंगे, रिजल्ट को फॉर्म करके देखेंगे। इसमें काम कैसे करते हैं, आपको सिमुलिंक एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ, फिर हम वापस अपने मैटलैब पे चलते हैं, जिसमें हम मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो ये जैसे इंटरफ़ेस है, यहाँ पे जैसे मैं साइन फंक्शन अगर देखता हूँ, जैसे मान लो मैं कोई भी साइन वेव है, ठीक है? इस साइन वेव को कोई भी फंक्शन मैंने दे दिया, जैसे यहाँ पे ई टू द पावर यू है। इसको आप बड़ा-छोटा कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। जैसे मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे डबल क्लिक किया तो हमने यहाँ पे इतने सारे फंक्शन है हमारे पास। ट्रांसपोज़ है, अ, कॉन्जुग है, स्क्वायर है, मैग्नीट्यूड है, लॉग है, एक्स्पोनेंशियल, सब कुछ है। तो मैं अगर मान लो यहाँ पे लॉग लेता हूँ, ठीक है? और यहाँ पे आप आउटपुट सिग्नल्स को चेंज कर सकते हो, और ओके कर दिया मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है? और सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा स्कोप। ये छोटा-सा एग्ज़ाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आखिर काम कैसे करता है। इसको अगर हम ऐसे कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है? और इसको जो हम रन करेंगे,
कुछ ऐसा ग्राफ बन के आएगा। ग्राफ अभी जब हम फंक्शन को प्रॉपर सेट करेंगे तो हमारा और ग्राफ अच्छे से बन के आएगा। ये आपको एक बेसिकली सिर्फ़ दिखाने के लिए था कि मैटलैब में सिमुलिंक का काम क्या होता है। ऐसा बहुत सारे ग्राफ्स बना सकते हो, बहुत सारे आउटपुट सर्किट्स बना सकते हो, ब्लॉक डायग्राम्स बना सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। तो आज जो हमारा काम होने वाला है वो सिर्फ़ हम मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप मैटलैब में कोड करने का तरीका सीख लो, ठीक है? अब जैसे मैं अगर कोई भी मैंने मैट्रिक्स को ए को लिया, ठीक है? ए इक्वल्स, ठीक है? मैट्रिक्स को अगर आपको सॉल्व करना है तो उसके लिए पहले स्क्वायर ब्रैकेट देना पड़ेगा, एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे। जो रोज़ है, रोज़ के लिए आप स्पेस का यूज़ करोगे और कॉलम के लिए आप सेमीकोलन का यूज़ करोगे। 1 2 3 7 8 9 4 5 6, ठीक है? और जैसे ही जैसे आप फिनिश करोगे अपने कोड को, मतलब कि जैसे आपने मैट्रिक्स की वैल्यूज़ को आपने लिख दिया है स्क्वायर ब्रैकेट में, उसके बाद फिर सेमीकोलन लगाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे जो हमारा जो वो लाइन है, वो जो कोड लाइन है वो एंड होता है। अब देखो, हम मैट्रिक्स तो हमने बनाया नहीं, अब हम कैसे बनाएँगे? तो हम पहले ए और बी को पहले लिख लेते हैं। ये ए है, बी को भी हम सेम इसी तरीके से लिख लेंगे। एक काम करते हैं, बी में सारी नेगेटिव वैल्यूज़ लेते हैं, -2 -4 -6 सेमीकोलन, -1 -2 -3 सेमीकोलन, -6 -9 -2, ठीक है? तो हमने ये वैल्यूज़ ले ली है। अब इसमें हम मैट्रिक्स को कैसे बनाएँगे? अब बोल रहे हो कि मैं सिर्फ़ वैल्यूज़ लिख रहा हूँ, मैट्रिक्स क्यों नहीं आ रही? तो मैट्रिक्स अब आएगी, ठीक है? मैट्रिक्स को सबसे पहले लाने के लिए हमारे पास जो कमांड है, उसमें हम यूज़ करते हैं डिस्प्ले कमांड का, ठीक है? अब जैसे DISP फिर ब्रैकेट में, अब देखो यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, यहाँ पे आपको ए या बी की वैल्यू चेंज करनी, ए और बी को मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, तो जैसे उसके लिए डिस्प्ले कमांड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक तो आपका लिखने का तरीका, आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखना है, सेमीकोलन से कॉलम्स को अलग करना है और स्पेस से रोज़ को अलग करना है, ठीक है? डिस्प्ले जैसे हम एंटर करेंगे, ये देखो हमारा बन के आ चुका है स्क्वायर मैट्रिक्स जो हमने ए का किया था। सिमिलरली हम डिस्प्ले बी करते हैं, ठीक है? सॉरी, डिस्प्ले बी करते हैं। देखो ये बी का आ गया, ठीक है? यहाँ पे हम मल्टीपल ऑपरेशंस कर सकते हैं। अब ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स बनाया तो स्क्वायर मैट्रिक्स आप 3/4, 5/7, 10/10, 100/100 कितने की भी मैट्रिक्स बना सकते हो, ठीक है? तो देखो, लेकिन एक इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, यहाँ पे मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स इसलिए लिया है क्योंकि जो कुछ ऑपरेशंस होते हैं, जैसे कि डिटर्मिनेंट निकालना, इनवर्स निकालना, ट्रेस निकालना, आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स निकालना, ठीक है? तो इसके लिए हमारे पास जो है स्क्वायर मैट्रिक्स होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो चलो एक बेसिक से ऑपरेशंस को करके देखते हैं। जैसे हम ट्रांसपोज़ ऑफ मैट्रिक्स करना है, हमें ट्रांसपोज़ ऑफ ए करना है, ठीक है? तो अगर हम ऐसे लिखेंगे तो चांसेस है कि नहीं आएगा। देखो, नहीं आया, ठीक है? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ए ट्रांसपोज़ को हम जो है, सॉरी मैंने स्मॉल ए लिख दिया था। देखो, ऐसे आ गया, ठीक है? ट्रांसपोज़ ऑफ ए ऐसे आ गया। अगर ऐसे नहीं आता है, अगर ट्रांसपोज़ ऑफ ए लिखने पे अगर आपको कुछ एरर शो करता है, कैपिटल ए, अगर जैसे आपने मैट्रिक्स को कैपिटल ए से डिफाइन किया है, फिर भी आप ट्रांसपोज़ ऑफ कैपिटल ए कर रहे हो और अगर कुछ एरर आ रहा है, तो उसको कैसे सॉल्व करना है? उसको सॉल्व करने के लिए आप ए लिखोगे और ऐसे ऊपर की तरफ कॉमा दे दोगे। तो जैसे आप इसको करोगे एंटर, देखो सेम चीज़ आ गई। ट्रांसपोज़ ऑफ ए को ऐसे डिफाइन करते हैं, ठीक है? ऐसे ही आप ट्रांसपोज़ ऑफ बी भी निकाल सकते हो, ठीक है? ये ट्रांसपोज़ ऑफ बी हो गया, ठीक है? अब एक नया ऑपरेशन है, एडिशन। देखो ऐड कर सकते हो, ठीक है? अगर इसके अलावा जैसे आपको अगर सब्ट्रैक्शन करना है तो बी माइनस ए, ठीक है? ए माइनस बी आप कर सकते हो, ठीक है? मेन सबसे आपको बस इंपॉर्टेंट ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ऊपर ए और बी जो है उसके लिखने का तरीका बिल्कुल एग्ज़ैक्ट ऐसा ही होना चाहिए। वैल्यूज़ कुछ भी लिख सकते हो, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होना चाहिए, सेमीकोलन से आप कॉलम को अलग करोगे, स्पेस से आप रोज़ को अलग करोगे, ठीक है?
इसके अलावा अगर हम कुछ चाहे एक नया ऑपरेशन, जैसे अगर सी है, ठीक है, और सी को हम डिफाइन करते हैं ए डॉट स्टार बी, ठीक है। अब इसमें मैंने डॉट और स्टार क्यों यूज किया है, क्योंकि अगर हम मल्टीप्लीकेशन करना है, ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन का यहाँ पे जो रूल चलता है वो ए टाइम्स, ठीक है। स्टार्ट से जो हम डिनोट, स्टार्ट से तो मल्टीप्लीकेशन डिनोट हो गया, डॉट से डिनोट होता है टाइम्स, मतलब ए टाइम्स बी, ठीक है। मतलब ए को एक टाइम बी से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। करते हैं, एंटर करेंगे, देखो सी की वैल्यू आ गई, ठीक है। अगर इसके अलावा जैसे आप अगर, चलो ये तो ऑपरेशंस हो गए नॉर्मल से, थोड़े से हैवी ऑपरेशंस करके देखते हैं। डिटर्मिनेंट निकालना है, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ टी, या वो हमने कैपिटल स्मॉल में कैसे लिखना है वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा इनवर्स ऑफ ए, ठीक है, इनवर्स ऑफ सी, तो आप ऐसी सारी चीजें कर सकते हो। अब जैसे कि आपने इनवर्स है, तो आप इनवर्स का भी ऑपरेशन लगा सकते हो, जैसे इनवर्स ऑफ ए प्लस इनवर्स ऑफ सी, आप इनको भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे सारी चीजें आ गई है। ट्रेस ट्रेस ऑफ ए भी कर सकते हो, ठीक है, ट्रेस ऑफ सी भी कर सकते हो, तो आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, जो सबसे तीन मैंने फैक्टर बताया था आपको, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर एंड एलयू डिकम्पोजिशन, ठीक है। इसको अगर आपको निकालना है तो इसके लिए अलग अलग चीजें देखनी पड़ती है हमें। एलयू के लिए जो नॉर्मल सा कमांड होता है वो एलयू ही यूज होता है, एलयू डिकम्पोजिशन ऑब्वियसली, एलयू, ठीक है। ये एलयू ऑफ ए आ गया, एलयू ऑफ बी, एलयू ऑफ सी, ठीक है, ये चीजें आ गई। इसके अलावा अब आइगन वेक्टर एंड आइगन वैल्यू, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। तो आइगन वेक्टर, आइगन वैल्यू, यहाँ पे मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए लिख रहा हूँ कि इसको कैसे डिनोट करते हैं, ठीक है। आइगन वैल्यू को जो हम डिनोट करते हैं वो हम डिनोट करते हैं वी से, और आइगन वेक्टर को जो हम डिनोट करते हैं डी से, ठीक है। तो इसके लिखने का तरीका क्या है, देखो, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वी कॉमा डी, ठीक है। वी हो गया हमारा आइगन वैल्यू और डी हो गया हमारा आइगन वेक्टर, इज इक्वल टू आइगन ऑफ ए, ई आई जी, ठीक है। तो ये देखो हमारा सब कुछ आ गया, वी, वी के मैट्रिक्स आ गए, डी के मैट्रिक्स आ गए, ठीक है। वी से मैंने क्या बताया था, आइगन वैल्यू, डी से आइगन वेक्टर, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको और बता देता हूँ। मिनट, अब मान लो कि जैसे तो मैं 3x3 की मैट्रिक्स बना रहा हूँ, 4x4 की बनाओ, 10x10 की, कुछ भी बना सकते हो, ठीक है। आपको अगर एक ऐसी मैट्रिक्स बनानी है जिसमें जीरो से लेके 10, जीरो से लेके 100 तक की वैल्यू हो, ठीक है, और स्क्वायर मैट्रिक्स 10x10 की फॉर्म करनी है, ठीक है। तो अब ऐसा तो है नहीं कि आप सारी वैल्यूज को बैठते लिखोगे, ठीक है। उसके लिए एक अलग कमांड आता है, वो मैं अलग कमांड, चलो इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, एच से डिनोट कर देते हैं, एच इज इक्वल टू, ठीक है, देखना ध्यान से, रीशेप, रीशेप मीन्स हमने शेप दिया है, ठीक है, और इसको अरेंज किया एलिमेंट्स को, उसके लिए हम रीशेप कमांड यूज करते हैं। लाइन स्पेस, लाइन स्पेस कमांड देंगे। अब यहाँ पे जीरो से, ये हमने इसको वैल्यूज दे दी कि हमें इतने से इतने तक की हमें वैल्यूज चाहिए, ठीक है, और 10, 10, क्योंकि हमें 10x10 के मैट्रिक्स चाहिए।
तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जो स्क्वायर्स है, जो स्क्वायर ब्रैकेट है, सर्कल ब्रैकेट है, या फिर कोई भी ब्रैकेट है, वो प्रॉपर्ली कवर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने तीन तीन एक तरफ ब्रैकेट दे दिया और दूसरी तरफ दो ही ब्रैकेट से क्लोज किया, मतलब ओपन ब्रैकेट आपने तीन कर दिए, क्लोज ब्रैकेट आपने दो कर दिए। तो इससे क्या इशू है, जो हमारा जैसे देख सकते हो यहाँ पे ऐसे जो एरर्स आते हैं वो एरर आने शुरू हो जाएंगे। हालांकि यहाँ पे हमने डिटर्मिनेंट को कैपिटल में लिखा था, जो भी कॉमन जैसे डिटर्मिनेंट है, इनवर्स है और ट्रांसपोज है, इन सबको स्मॉल में लिखना है, ठीक है। अगर कैपिटल में लिखोगे तो एरर आएगा, और स्क्वायर ब्रैकेट या ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट, इनको अगर नहीं करोगे तो भी एरर आएगा, ठीक है। इसको रन करके देखते हैं क्या आता है। देखो यहाँ पे हमारा यहाँ पे लाइन स्पेस का आ गया था, ठीक है। तो लाइन स्पेस हमने हमारी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी, ठीक है। इसको हम प्रिंट कर लेते हैं, सॉरी डिस्प्ले। यहाँ पे देखो ऐसा मैट्रिक्स आ गया है, ठीक है। आपको एक चीज और ध्यान रखना है, डिस्प्ले कमांड का यूज करना है, प्रिंट कमांड का यूज नहीं करना है। ये गलती होती है, मेरे से भी होती है, आपसे भी होगी जब आप शुरू शुरू में करोगे। प्रिंट कमांड का यूज नहीं करना है, डिस्प्ले कमांड का यूज करना है। प्रिंट कमांड का यूज कहाँ होगा, जब हम फ्यूजन के रिजल्ट्स को कोड में लेके आएंगे, ठीक है। तो अगर मैं चलो आप मैंने एच निकाल दिया, अगर एच ट्रांसपोज निकालना हो मेरे को तो डिस्प्ले एच ट्रांसपोज, ठीक है, ऐसे कर सकते हो, ठीक है। आप कुछ भी निकाल सकते हो ऐसे वैल्यूज, कुछ किसी भी वैल्यूज को आप निकाल सकते हो आराम से, ठीक है। अब जैसे मान लो कि मेरे को डिस्प्ले करवाना है एच ट्रांसपोज माइनस नॉर्मल एच, ठीक है। तो ऐसे वैल्यूज आ जाएंगी। इसमें देखो कैसे वैल्यूज आ रही है, आप कुछ भी बना सकते हो, ठीक है। वैल्यूज को कुछ भी, जैसे मैंने यहाँ पे 50, मैंने 50 तक का लिया था, ठीक है, जीरो से लेके 50 किया था। आप 100 भी कर सकते हो। चलो अगर इसी को मैं कॉपी कर लूँ और इसको मैं देता हूँ वेल नाम एक्स, और यहाँ पे 50 की जगह हम रख देते हैं 100। तो यहाँ पे हमने 0 से 100 से 100 लिया है, और 10 बाय 10 की हमने मैट्रिक्स ली है। हमें करवाना है डिस्प्ले एक्स, ठीक है। देख सकते हो आंसर सामने है, ठीक है। आप अब ये भी देख सकते हो कि आप इसकी वैल्यूज को कोई भी एग्जांपल, जैसे डिटर्मिनेंट है, ट्रांसपोज है, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, एलयू डिकम्पोजिशन, कुछ भी निकाल सकते हो। इसका एलयू डिकम्पोजिशन अगर हम निकालते हैं, एलयू, ये देखो जो सबसे ज्यादा मिस्टेक हो रही है यहाँ पे देख रहे हो, जो सबसे ज्यादा मिस्टेक हो रही है किस लिए हो रही है, या तो हम कैपिटल और स्मॉल में मिस्टेक कर रहे हैं, ठीक है, या फिर हम वैल्यूज को इधर उधर कर दे रहे हैं, ठीक है, या स्पेलिंग मिस्टेक हमारी हो रही है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि वो आप देख के समझ जाओगे, और आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आप भी समझ जाओगे, और फिर वो दोबारा गलती नहीं होगी, ठीक है? बहुत सारे ऑपरेशन हमने चेक कर लिए। अब एक काम करते हैं, कुछ भी मान लो एम, ठीक है, एम, और इसको हम नाम देते हैं एलयू कंपोजिशन ऑफ एक्स माइनस एच इनवर्स। वहां पे आप देख सकते हो हमारा जो रिजल्ट है वो आ चुका है। एक और चेक करते हैं कुछ भी, ओ एलयू डिकम्पोजिशन ऑफ एच इनवर्स, सॉरी एच ट्रांसपोज माइनस एच ट्रांसपोज, ठीक है। तो ऐसे रिजल्ट आता है। तो ये ओ की वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब आप चाहो तो एम और ओ
सारे स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब आप एम और ओ के ऊपर कुछ भी ऑपरेशन कर सकते हो, एम माइनस ओ, ठीक है, एम सॉरी एम माइनस ओ इनवर्स, ठीक है, ये रिजल्ट आ गया, एम माइनस ओ इनवर्स माइनस एक्स, ठीक है। आप कुछ भी रिजल्ट ला सकते हो, बस आपको ऑपरेशंस पता होने चाहिए। तो बेसिकली यही है वीडियो, क्योंकि यहाँ पे तो अभी हम कोडिंग करेंगे नहीं ऑब्वियसली। आज है कि मैंने मैटलैब का बेसिक आपको बता दिया, ठीक है। कुछ मिस्टेक्स हुई है उसको आपको ध्यान रखना है, जो मेरे से मिस्टेक्स हुई है उसको, जैसे मैंने कहीं पे मैंने स्पेलिंग मिस्टेक किया है, कहीं पे मैंने कैपिटल और स्मॉल में गलती की है, तो वो आपको देखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, स्क्वायर मैट्रिक्स और स्क्वायर ब्रैकेट और सर्कल ब्रैकेट्स के अंदर आपको ध्यान रखना है कि स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर ही आपको वैल्यूज लिखनी है मैट्रिक्स की, तभी ऐसे पूरा डिफाइन हो पाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो हमने ट्रेस कैसे निकाला है, एलयू डिकम्पोजिशन कैसे निकाला है, ठीक है। आइगन वेक्टर आइगन वैल्यूज को लिखने का तरीका आपको सबसे अच्छे तरीके से आना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको देखनी है। तो यही था हमारा आज का वीडियो। अब अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, हालांकि अगला वीडियो तो फ्यूजन के ऊपर होने वाला है, उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे कि फ्यूजन के अंदर जो सिमुलेशन है उसको हम, उसके जो कुछ हम एक्सेस पे कुछ कंपोनेंट्स देखेंगे, चेक करेंगे, और उसको फिर हम सॉल्व करेंगे, उसकी कोड हम लिखेंगे मैटलैब के अंदर। लेकिन उससे पहले मैं फ्यूजन के जो सिमुलेशन है उसको कंप्लीट करने का ट्राई करूंगा, और जो बेसिक्स है कोडिंग के उसको मैं यहाँ पे लेके आऊंगा। मैटलैब में कोडिंग कैसे करते हैं उसके पहले बेसिक्स लेके आऊंगा, फिर उसके बाद फिर हम रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। तो यही था मेरा आज का वीडियो। आज का वीडियो देखने के लिए थैंक्स, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप बाकी वीडियोस भी चेक कर सकते हो। बाय।